वेलकम टू बैक मैंने वीडियो तक। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज आपको बताने वाले हैं कि बिहार में जो राशन वितरण हो रहा है उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार में राशन वितरण में हुआ बदलाव। अब चावल के साथ मिलेगा ये अनाज, कार्डधारियों की ई-केवाईसी जरूरी। अब चावल के साथ कुछ और भी अनाज मिलने वाला है। और सबसे पहले आप जान लें कि आपको ई-केवाईसी करवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है जनवरी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। सभी पात्र राशन उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल मिलेगा। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तेजस्वी आनंद ने बताया कि व्यवस्था राज्य सरकार के निर्देश पर लागू की गई है। यानी कि राज्य सरकार के द्वारा पर ये व्यवस्था लागू की गई है, जिससे लाभुकों को संतुलित यहाँ पे अनाज पोषण मिलेगा। ठीक है, ई-केवाईसी करना अनिवार्य और अनियमित पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि ई-केवाईसी करवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और नहीं तो उस पर कार्रवाई भी किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ हेडलाइट दिया गया है। बताया जा रहा है जनवरी से प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं 3 किलो चावल मिलेगा। संतुलित खाद्यान्न सुनिश्चित करते हेतु राज्य सरकार का निर्देश। यानी कि राज्य सरकार का निर्देश आ गया। बताया जा रहा है ई-केवाईसी अनिवार्य, अनियमित पर होगी सख्त कार्रवाई। यानी कि जो गैर तरीके से इस योजना का लाभ ले रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है देखेंगे तो जनवरी माह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत राशन वितरण व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब सभी पात्र राशन उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि चावल भी उपलब्ध कराया जाएगा। बताया जा रहा है इस संबंध में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तेजस्वी आनंद ने बताया कि यह व्यवस्था राज्य सरकार के निर्देश अनुसार लागू की गई है, जिससे लाभुकों को संतुलित खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके। यानी कि ये राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है, जिससे गरीब लोगों को अच्छा से अच्छा सुविधा मिल सके। यहाँ पे बताया जा रहा है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता परिवार दोनों श्रेणी के लाभुकों को निर्धारित मात्रा में गेहूं और चावल दिया जाएगा। यानी कि दलित वर्ग के भी यहाँ पे लोगों को और यहाँ पे सभी परिवार के सदस्य को गेहूं और चावल दिया जाएगा। इससे पहले कई लाभुकों को केवल चावल या सीमित मात्रा में अनाज मिल रहा था, लेकिन अब गेहूं और चावल दोनों का वितरण अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। यानी कि गेहूं और चावल दोनों राशन दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण लोगों को कुछ सुविधा मिलेगा। बताया जा रहा है तेजस्वी आनंद ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को पोषण युक्त और विविध अनाज मिले। गेहूं और चावल दोनों के समावेश से लाभुकों को भोजन में विविधता न आए और पोषण स्तर में सुधार हो। यानी कि सरकार का मानना है कि जो भी लोग गरीब हैं उनको सुनिश्चित सुविधा मिल सके। बताया जा रहा है लापरवाही पर होगी कार्रवाई। उन्होंने बताया कि सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि निर्धारित मात्रा से कम या अधिक राशन नहीं दिया जाएगा और वितरण पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे कोई भी फ्रॉड तरीके से नहीं किया जाएगा। जो जिसका यहाँ पे दुकान है उनको निर्देश दे दिया गया है। बताया जा रहा है उन्होंने लाभुकों को सीधे अपील की है कि वे राशन लेते समय ई पास मशीन से प्राप्त पर्ची अवश्य ले और अनाज की मात्रा की मौखिक जांच कर ले। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि जो भी लोग राशन उठाने जा रहे हैं, अपने फिंगर रख रहे हैं जो बायोमेट्रिक मशीन पे, वहाँ से एक पर्ची निकल रहा है, उस पर्ची में देख लें और उतना ही अपना राशन ले। यदि किसी दुकान पर कम राशन देने, अतिरिक्त राशि वसूलने या अनियमित की शिकायत है तो इसकी सूचना तुरंत प्रखंड आपूर्ति कार्यालय या संबंधित वित्तीय अधिकारियों को दे। यानी कि आप अपने आपूर्ति के अनुसार देख सकते हैं, उसमें जो आपका पर्ची कट रहा है उससे अगर आपको राशन कम मिल रहा है तो आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत मिलने पर दोषी डीलरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यानी कि यहाँ पे जो भी डीलर दोषी होंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे बताया जा रहा है ई केवाईसी करना जरूरी। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने यह भी बताया कि जनवरी माह से राशन विवरण के साथ साथ लाभुकों को ई केवाईसी और सत्यापन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिन लाभुकों ने अभी तक ई केवाईसी नहीं कराई है उन्हें जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है ताकि भविष्य में राशन मिलने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। यानी कि जो भी लोग राशन की लाभ उठा रहे हैं उनको क्या करना हो कि ई केवाईसी अनिवार्य है। अगर वो ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो हो सकता है उनका नाम राशन कार्ड से कट जाए, अगले महीने से उनको राशन ना मिले। तो आपको ई केवाईसी करवाना सख्त ज़रूरी है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है स्थानीय उपभोक्ताओं ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका कहना है कि गेहूं और चावल दोनों मिलने से परिवार की ज़रूरत बेहतर ढंग से पूरी होगी, खासकर मजदूर और निम्न वर्ग के लोगों का इससे राहत मिलेगा। ठीक है, बताया जा रहा है अंत में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तेजस्वी आनंद ने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि हर पात्र व्यक्ति को उनका राशन उन तक पहुंच सके। ठीक है, यानी कि इसमें बता दिया गया है कि सभी को ज़रूरतमंद जो भी लोग हैं उनको यहाँ पे दिया जाएगा। इसके लिए लगातार निगरानी की जा रही है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी कि इसमें बता दिया गया है सरकार का मानना है कि जो भी लोग गरीब मजदूर हैं उनको चावल और गेहूँ दोनों दिया जाएगा। अगर आप भी राशन कार्ड का लाभ उठाते हैं तो आप ई केवाईसी करवा कर रखिए, नहीं तो हो सकता है कि आपको राशन कार्ड का लाभ ना मिल पाए। तो यह सरकार की ओर से नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसको जानना सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा ही कोई नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगा।